नमस्कार, एक नई उम्मीद में आपका स्वागत है। मैं तरुण शर्मा दिल्ली से आज आपके सामने आया हूं। पहले तो पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सही मानने में ही दशहरा मनाएंगे, भीतर के रावण को मारेंगे। रावण का पुतला तो जला लेते हैं, कहते हैं कि बुराई की अच्छाई पे जीत, सच्चाई की जीत आज हुई है। लेकिन रियलिटी में अगर रावण का पुतला जलाने से क्या महिला सेफ हो जाती है? जो मन का रावण है वो कहाँ पे जाएगा? जो बच्चों के साथ या से आज ये चर्चा होगी, मैं नहीं करूँगा, ये चर्चा करेंगी यहाँ की महिलाएं। और ये है योगा। यहाँ पर हमेशा योगा दिवस मनाया जाता है। हमेशा कहूँगा, जब भी यहाँ पर आए हैं तो हमेशा योगा से मैं यहाँ की महिलाएं तो कहूँगा, जब वो संतनगर हो या रानी बाग हो, नियर भगत सिंह पार्क, नियर M2 के सामने आइए, योगा सीखिए, साथ अपना हौसला भी बढ़ाइए इनका और अपने स्वास्थ्य भी खुद भी ध्यान रखिए। तो आइए पहले तो हम बातचीत करेंगे। आजकल का जो टाइम है ना, वो मर्यादा में नहीं है। लोग मर्यादा में नहीं रह रहे हैं। चाहे वो 1 साल की बच्ची का देखो, चाहे वो 1.5 साल की हो, चाहे 10 साल की हो, चाहे वो 60 साल की हो, उसमें कुछ भी नहीं सोचते। वो लोग इस तरह से अंधे हो जाते हैं कि उन्हें अच्छाई और बुराई चीज़ में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें अपनी सोच पर कंट्रोल करना चाहिए। हमें जो हमारी जो फीलिंग्स आ जाती हैं, जो राक्षसी फीलिंग्स आ जाती है ना, उनको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, कांग्रेस के टाइम पे भी बलात्कार होते हैं और आज बीजेपी के टाइम पे भी बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन ये बलात्कार तब तक चलेंगे जब तक हमारे अंदर के रावण को नहीं मारा जाएगा। और सीधी सी बात, एक ही चीज़, भारत का कानून अगर सही जगह पे सही अन्याय में अन्याय करे तो किसी गरीब परिवार को भी अन्याय एकदम मिल जाएगा। लेकिन वो रिपोर्ट लिखाने जाए तो उसके साथ 10 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि वो बेचारी वहीं पर ही अपना शर्मिंदा हो जाती है। तो आइए और भी नहीं देगी वो रिपोर्टें। अगर ऐसे सवाल ही पुलिस वाले इतने गंदे गंदे सवाल पूछते हैं कि वो रिपोर्ट वो कैसे बोलेगी। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप रह के अपने घर में आकर बैठ जाती है, तो न्याय क्या क्या मिलेगा? यही है। रेप केस तो डेली होते हैं, लेकिन पता है क्या, उसमें से कुछ तो सामने आ जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी इज्जत के लिए, अपनी मर्यादा, अपने सम्मान के लिए ना बताते ही नहीं है, सामने ही नहीं आते लोगों के, और फिर चक्कर लगाते रहो थाने में, कुछ भी केस नहीं होते। कुछ एक सवाल बताइए, आप बताइए। कहते हैं महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने चाहिए, बच्चों को। तो मैं कहता हूँ 4-5 साल की जो छोटी बच्ची पहनती है और जो 18 साल की बच्ची पहनती है, उनमें क्या है? जो ये सोच है और जो ये भीतर का रावण है, यही सब कुछ दिखा देता है। ऐसा है, सोच तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले जो सोच शुरू होती है वो होती है घर से। कहते हैं ना, प्रथम पाठशाला परिवार है। जब हमारा परिवार ही डर डर के, दब्बू बन के घर के अंदर रहना चाहता है, 1 मिनट के लिए कुंडी नहीं खोलता, पड़ोसियों से बात नहीं करता, किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी को अपना नहीं समझता, किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता, तो उस सब का शिकार तो हम ही होंगे। जो ये गलत काम होते हैं, कोई बाहर से विदेशों से लोग आ नहीं रहे, पड़ोसी हैं, मोहल्ले के हैं, आसपास के हैं, उन लोगों को कौन पकड़ेगा जब हम अपना घर ही नहीं बचा सकते? आज के टाइम में हर बंदे को इंटरनेट बैंकिंग के लिए पूरी दुनिया की खोज खबर है, पूरी सारी न्यूज़ की खबर है, लेकिन ये नहीं पता कि पड़ोसी कहाँ स्टैंड करता है। तो सबसे पहले तो आपस में भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा निकलता नहीं है ना, बातें बड़ी, लेकिन भाईचारा भाईचारा निकलेगा तब कैंडल लाइट मार्च निकलेगा है, तो उसके लिए सब कुछ होएगा। ये फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। अब जैसे हम यहाँ आते हैं, चाहे 20 लोग हैं, चाहे 30 लोग हैं, तो हम मिलके बैठते हैं, हंसते हैं, हम एक दूसरे का नाम बताएं, हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। अपने घर से निकलें, एक दूसरे को समझें, समझाएं, एक दूसरे की हेल्प करें। बाहर से कोई नहीं आता, कोई विदेशों से नहीं आ रहा, कोई किसी ने ना आना है ना जाना है। ये चोर बाजारी घर के आसपास ही हो रही है। चोर बाजारी घर के आसपास हो। सबसे पहले अपने आप को बचाना है तो पड़ोसियों से बचाओ। पड़ोसियों से पहले अपने आप को बचाओ, नीयत से बचाओ। तो यहाँ पर एक लास्ट है शब्द, मैं बुजुर्ग से बातचीत करूँगा, एक बुजुर्ग जी से बातचीत करेंगे। आप नहीं आना, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, थोड़ा आप साइड में। एक दिन आप मेरे योगा के लिए मैं वो कर दूंगा, आप कहने की जरूरत नहीं है आपको। आप पूरी ज़िंदगी आपकी हो रही है, आपने आ रहे हो, आपने समय देखा है। आज महिला का कैसा है दिन, कैसा दौर है। हमारे घर की भी बच्चे होते हैं, हर एक के होते हैं, डर लगता है। ये डर क्यों लगता है? क्योंकि भेड़िए हैं बाहर, ये ऐसे भेड़िए हैं जिसका कोई सोसाइटी में कोई वो नहीं है, जो कहते हैं ना, चल रहे हैं अंधेरे में, हमें नज़र नहीं आ रहा, क्या पता मेरे साथ मेरा दोस्त हो, क्या पता मैं खुद हूँ, क्या पता कौन हो। ये जो भेड़िए हैं, और जब सामने सच्चाई आती है कि यार ये तो मेरा पड़ोसी का निकला, तो कैसा लगता है फिर? बेटा मेरी बात सुनो, आजकल दुनिया सतरंगी है, सतरंगी है दुनिया। पड़ोसी को नहीं देखता, उसको भी कहता है भी मैं गलत आंखों से देखूं बच्चों को। कोई पड़ोसी आजकल देखता नहीं।
पर ये है भी देखना चाहिए अपने बहन भाई आस पड़ोस में या जहाँ रह रहे हैं मोहल्लों में, अपना बहन भाई बना के रहना चाहिए। मगर आजकल पड़ोसी को पड़ोसी भी नहीं देखता। और ये नीयत साफ नहीं होती। आंखें, ये आंखें ही बहुत कुछ बता देती हैं। ये आंखें हैं जो सब कुछ दिखाई देती है, ये आंखें हैं जो सब कुछ बता देती है। आज की औरत कमजोर नहीं है, और कमजोर है ही नहीं, ना होना वो कमजोर होती ही नहीं है, लेकिन उसको हौसला देने के लिए उसका पूरा समाज नहीं है। आपका परिवार है तो वो सब कुछ है। परिवार अगर कुछ बोल दे तो वो बेचारी ऐसे हो जाती है। परिवार ये है उसका। नहीं, आज की औरत बहुत बोल्ड है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दो जहाँ लेडीज स्टाफ नहीं बैठा हुआ। रही बात ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, मैं तो यही कहूँगी घर से शुरू होती हैं, पड़ोसियों से शुरू होती हैं, इनका सिर फाड़ना चाहिए। इनका सिर फाड़ना चाहिए। लास्ट शब्द क्या कहना चाहेंगे? देखो पहले का जो माहौल था और अब के जो माहौल है वो लोगों को ना अपने आप क्रिएट किया हुआ है। पहले का माहौल में और अब में बहुत अंतर हो बहुत फर्क है। हम ना बेझिझक पहले कहीं जा सकते थे, किसी पड़ोसी के घर, किसी दोस्त के घर, कहीं पे भी आ सकते थे। लेकिन अब हम कि अपने बच्चे को किसी के घर नहीं छोड़ सकते, किसी के घर नहीं भेज सकते, कहीं अकेला नहीं छोड़ सकते उसे। अब तो बहुत ही डर लगने लग गया है। तो ये डर जो है ना, ये है यहाँ पर दिखाने का मेरा मकसद पता क्या था कि सिर्फ रावण का नहीं है, जो भीतर का रावण है वो भी एक होना चाहिए। हम आज नारे लगाएंगे, आज पूरा भारत रावण का दशहरा देखने जाएगा, दशहरा होएगा, श्री राम आएंगे और जलाएंगे, तीर मारेंगे। लेकिन जो कल एक नया सूरज फिर से उगता है, इस नए सूरज में उगने में हमारा जो है बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में भी बेटियां हैं तो आपके घर में भी बेटियां हैं। डर होना चाहिए। ये डर जब ही हटेगा जब संविधान, कानून सब सही हो जाएगा। इसके लिए कानून सख्त होना चाहिए। जब तक लोगों को इसके लिए फांसी की सजा तत्काल नहीं मिलेगी, और ये जो केस को जो डाल देते हैं ना कि डे बाई डे 10 साल लग गए, 14 साल लग गए हैं, इंसान बूढ़ा भी हो जाता है, उनको तो सीधे गोली नहीं मार सकते ना। हमारा भारत का कानून भी तो है, उसके नियम से भी चलना चाहिए। आपकी भावनाओं की कदर कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो भारत का कानून है उसमें भी होना चाहिए। कोर्ट का एक नियम है, जज का एक नियम है, वो आपकी जो भावना है वो है। लेकिन आज जो है कानून कर नहीं रहा, जो होना चाहिए ऑन द स्पॉट वो नहीं होता। बाहर के कानून में यही फर्क है। हम तो यही कहते हैं, बिल्कुल ही उसी टाइम गोली मारो, उसको खत्म करो, कोई भी हो नहीं है। महिला ये इनका ऑन द स्पॉट उनको मार देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। कोई किसी के साथ इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए कि किसी बड़े तबके का है या वो छोटे तबके का है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑन द स्पॉट उसे मार देना चाहिए, तभी लोगों के अंदर डर बैठेगा, जैसे उन्होंने बिठा रखा है लोगों के। तो यही है कि कानून भले ही हो, लेकिन जो है इनकी भावनाएं जो सामने बोली है, जब ये न्यूज़ सुनते हैं तो इस तरह से आती है। लास्ट शब्द यही है, भीतर के रावण को मारो, भीतर के रावण को मारो। आज रावण जलेगा तो खुशियां मनाई जाएंगी, सच्चाई की जीत हुई है, अच्छाई पे बुराई हारी है। लेकिन जो सच्चाई वो है वो भी देखिए कि आजकल या झारखंड का बताऊं 6 महीने की बच्ची के साथ, क्या बताऊं भारत में सीधा सी है कितना भी हुआ है। अभी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ जो 19 साल की बच्ची है, और भी जाने कितने ऐसे केसेस हैं जो हमारे सामने से निकल जाते हैं, और वो केस जो ऐसे पड़े रहते हैं उन पे न्याय की उम्मीद बनी रहती है, और बाद में क्या होता है धीरे धीरे उस केस के सारे पहलुओं को चेंज कर दिया जाता है और फिर वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अब तो मतलब रेप का ही वो बदल गया है कि लोगों को संस्कारी उपाधि दे दी गई है। अब तो जो करते हैं, आते हैं रेपिस्ट निकल के, उनको ऐसे उनकी स्वागत वेलकम किया जाता है निकल करके, जैसा भी बिल्किस बानो के केस में हुआ था 2002 में, उसके साथ केस हुआ और उसके जितने भी एक्यूट निकल के बाहर आए हैं उनका वेलकम कितने अच्छे से किया गया है। तो ये हमारा समाज ही है ना जो उसको आगे लेके आ रहा है। समाज उठेगा, समाज में एकता आती है, के मनों में डर खत्म कर दिया है ना, डर इसलिए खत्म करा है क्यों? क्योंकि हमारा कानून है ना वो उठ नहीं पाया, कानून नहीं पाया, ईमानदार पुलिस नहीं मिल पाई है। क्योंकि ईमानदार के लिए एक गरीब परिवार के अगर घर से चोरी भी होती है ना, वो रिपोर्ट उठाने जाएगा तो उससे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, वो होंगे उस गरीब परिवार की बेटी के साथ होते, तेरी बेटी यहाँ से क्यों निकली, क्या करने गई थी, जो ये सवाल है ना, ये सवाल है, ये छोड़ने पड़ेंगे। अगर नया कानून चाहिए, संविधान नया चाहिए, तो पहले सबसे पहले सोच बदलनी पड़ेगी। कानून को खुद अपना सोचना पड़ेगा कि हमारा जो भारत का कानून है उनमें कहाँ गलतियाँ और कहाँ से सही करना चाहिए। और बच्चियाँ, बेटी कोई भी हो, या वो छोटे कपड़े पहने या कुछ भी पहने, जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक नहीं होएगा। भीतर के रावण को आप मार सकते हैं, भेड़िए हमेशा रात को नहीं सारा दिन भी होते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता वो कहाँ से कौन सा निकल जाए। क्या पता हमारा पड़ोसी हो, क्या पता वो निकले जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था, जो ईमानदारी की कड़ियाँ रहता है लेकिन अंधेरे में कुछ हो।